वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माइक्स विद मैडी। माई सेल्फ मैडी नयानी। आज के एपिसोड में एक ऐसी गेस्ट है जो 1 साल से रहती है वेलफेयर होम में। आज हम जानेंगे उसकी कहानी, उसकी ज़ुबानी। एम्पैथी के साथ, जजमेंट नॉट अलाउड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? सबिहा। ठीक है, मेरा नाम मदिया है और मैं आपका छोटा सा इंटरव्यू शूट करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगी आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपके जो ज़िंदगी में हो गया है, जो चल रहा है, उन सब से रिलेटेड। आप मुझे उनका जवाब देंगी? ओके ठीक है, जी। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप यहाँ कैसे आई? या मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। ठीक है, यहाँ यहाँ तक आपको पहुँचाया किसने? मेरे पहुँचाने वाले जो है ना, वो मेरे वाली साहब के जो पार्टनरशिप हमारे उनके साथ थी। सही है। तो उनके मतलब दोस्त ठीक हैं है। हम जी, उनका हम अंकल बोलते हैं। उनके एक बेटे हैं, वो इस्माइल भी हैं। सही है। तो उनके थ्रू में ही आए। ठीक है। जी। और आपकी फैमिली मेम्बर में भी कौन कौन है? वाली साहब, वालदा और वाली साहब का इंतकाल हो चुका है और बहन भाई हैं। ठीक है, और आप जी। कितने साल से यहाँ पे हैं? मुझे 1 साल होने वाला है। मैं 19 मार्च को इधर आई थी। ठीक है। जी। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी लाइफ में सबसे सबसे यादगार लम्हा कौन सा है, जो आपको अभी भी आप वो याद करते हैं कि यार वो टाइम बहुत अच्छा था, मैं वापस जाना चाहूँ तो मैं वहाँ जाऊँगी, उस मोमेंट में जाऊँगी? वाली साहब ठीक है, जब जब तक आप। जब जिंदा थे उनकी ज़िंदगी में कोई टेंशन, कोई मसला, कोई परेशानी हम लोग ने नहीं देखी। ठीक है। उनकी लाइफ मरने के बाद ना हम लोग काफ़ी बहन भाई डिस्टर्ब हुए, वालदा डिस्टर्ब हुई। सही है। मतलब एक घर का ना जो सिलसिला होता है वो बिखर हाँ। गया। तो अच्छा। हम लोग डिस्टर्ब किए, लेकिन वाली साहब जब तक थे बहुत अच्छे हम लोगों ने लाइफ ज़िंदगी हमें दी उन्होंने। ठीक है। ठीक है। तो मेरी और कोई ख्वाहिश जाने तो मैं कहूँ मेरी लाइफ में आए तो मेरे वाले साहब आए। ठीक है। और आपके भाई बहन कहाँ हैं? बहन भाई की सबकी शादियाँ हो चुकी हैं। मैं ठीक सबसे है। बड़ी थी बहन भाइयों में, हम 8 बहन भाई हैं। और सबसे बड़ी जी। थी? हाँ, मैं सबसे बड़ी। सही है। और एक बहन छोटी, सब पे छोटी है, उसका आइज़ का प्रॉब्लम है, उसको नज़र नहीं आता, इसकी वजह से उसकी शादी नहीं हुई है। ओके। बाकी सब अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं। सही है। लेकिन मुझे मेरे बहन भाई से मेरा राब्ता नहीं है। कुछ ऐसे मसला आए और ना मेरी ज़िंदगी में बहुत से मसला आए, मैं ठीक है। गुजरी हूँ बहुत बहुत ज़्यादा। ठीक है। मसले जब ज़्यादा हुए वाली साहब के बाद, उससे ज़्यादा हुए जब मुझे डिवोर्स हुई। ओके। जो बहन भाई जो मुझे माँ का दर्जा देते थे, मुझे जो इज़्ज़त देते थे, सही है, डिवोर्स के बाद वो मुझे इग्नोर करने लगे, इज़्ज़त नहीं देते थे। इसी तरह मैंने 10-12 साल में ही गुजार दिए उनके साथ। लेकिन हर वक्त की लड़ाई झगड़ा और मुझे इग्नोर करना, सही है, तो मुझे ये बातें बहुत डिस्टर्ब करती थी। सही है। तो एर आर वाइफ ने मतलब ईदी वालों को ओके। उसका आता था इंटरव्यू वगैरह की, बिल्कुल सीधी वगैरह बेसारा औरतों को रखती है। तो मैंने एक दिन इतना लड़ाई झगड़ा हुआ से मैंने जज्बात में आके ना खुद घर से निकल गई। ओडी सेंटर में 6 साल रही। ओके, वहाँ जी। का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ठीक है। वहाँ का एक्सपीरियंस भी बस ठीक ही रहा। सही है। मतलब ठीक है। एक मुझे एक जगह चाहिए थी छत अपनी लिए। सही है। तो उसने 6 साल गुजारे। सही है। वहाँ पर भी कुछ बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए मेरे वहाँ पर। सही है। फिर भी 6 साल गुजर गए। सही है। फिर भी लाने का भी उसी साल उन्हीं दौरान ना मेरी वालदा 2 साल कैंसर में ली, लेकिन मेरे बहन भाइयों ने 6 साल में मेरी कोई खबर नहीं ली। सही ठीक है। है। जी। जब चचा को पता चला 6 सालों में, तो वो मुझसे मुलाकात करने आए। ठीक है। उन्होंने बताया भी इसको हमें लेना आया हूँ, इसकी वालदा की तबीयत ख़राब है, कैंसर हो गया है। सही है। तो आखिरी वक्त आ चुका है। तो उन्होंने कहा कि इनके भाइयों को लाएं, इनकी पिक्चर लाएं, जब हम इनकी छुट्टी देंगे। इस तरह हम छुट्टी नहीं देते, जो वारिस होगा इनका सगा, हम्म। इस तरह उनको छोड़ेंगे। सही है। लेकिन ना वो मेरे भाइयों को मनाते रहे, लेकिन भाई नहीं माने कि वो खुद घर से कदम निकाला था, हम अपनी बहन को घर में नहीं लाएंगे। मेरी वालदा ना कुछ नहीं कह सकी, क्योंकि मेरे भाई के ज़्यादा उनकी वो चलती थी जैसे। छे। ठीक है। तो कहना तो कुछ आती थी, लेकिन वो कह नहीं पाई। ठीक है। तो जब इनका इंतकाल हो गया ना, जब मेरे भाई और मेरे चचेरा है, वो भी इस बात पे कि मेरी प्रॉपर्टी सेल हुई थी। ओके। जी, जी। तो वो चाह रहे थे जैसे बाजू को ले आएँगे, तो प्रॉपर्टी हम रख लेंगे इस तरह से। ठीक है। फिर बाद में पता चला, चाचा ने कहा लेके आ जाते हैं, मैं इसको अपने घर में रखूँगा। चाचा बहाने से लेकर आया, लेकिन फिर 1 महीना अपने 6 साल के बाद 1 महीना अपने बहन भाइयों के साथ रही, लेकिन उनका रवैये ठीक नहीं थे। फिर एक दिन मेरे भाई ने कहा कि हमने ना बस यही कहा रखा है कि सबकी शादियाँ हो चुकी हैं, हम 4 बहन भाई की सेटिंग है। जैसे उसमें से 2 ओके। बहन भाई थे और एक मेरी बहन थी, जिसकी शादी नहीं हो पा रही थी, जिसकी आइस का मसला चल रहा था। ठीक है। तो हम अपने आप को नहीं रख सकते। इन्होंने खुद मुझसे डायरेक्ट ये बात की। घर गए तो वहाँ चला गए, वालदा साहब की वालदा की इंतकाल हो चुका है। सही है। अब फिर मुझे काफ़ी झटका लगा कि मेरी माँ 30 दिन बीमार भी रही और कोई मेरे बहन भाई नहीं लाया। सही है।
उसी दौरान ना 2 साल ना मेरी ना इसी सेंटर में ना 2 साल से मेरी ना आँख में मोतियाँ आ गया था, तो मैं देख भी नहीं पा रही थी। मेरी कंडीशन, अच्छा। आप मेरी पिक्चर दिखाती हूँ आपको, मेरी कंडीशन ऐसी थी कि ना मैं सुन पाती थी ना बोल पाती थी, सही है। बस समझ आता था ये मुझसे क्या बोल रहा है, लेकिन मैं उसको जवाब नहीं दे पाती थी, आंखों से जी। भी देख नहीं पाती थी, मतलब मुझे एक डिप्रेशन हो गया था, सही है। हो गया था वहाँ, मुझे भी नज़र नहीं आता था वहाँ पर भी। उस दौरान ना जब मेरे बहन भाई मुझे लेकर आए थे, उस वक्त में मुझे नज़र नहीं आता था, मेरी आँख में मोतिया आ गया था, सही है। मतलब एक मतलब मैं ना अपनी ज़िंदगी सब कुछ खो चुकी थी, ना सुन पा रही थी, ना देख पा रही थी। बस जो कोई मुझसे पूछता था, बस उसका हाँ हूँ जवाब देती थी। रो भी नहीं पाती थी, इतना इतना मैं वो हो गई थी, ठीक है। जब वालिदा का सुना था, बस सुना, बस रोना भी नहीं आता था। आप तो बहुत स्ट्रांग हैं ना, ऐसे रोते नहीं हैं। ये मेरे रब ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है, मतलब रोते नहीं हैं आंटी। जिन मेरे बहन भाइयों को मैंने अपनी औलाद की तरह पाला था, उन भाइयों ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया, सिर्फ मेरी एक गलती पर। ये सब लाइफ का पार्ट होता है आंटी। आप अभी देखें कितनी स्ट्रांग है, आप बोल सकती है, सुन सकती है, देख सकती है। अल्लाह ताला ने आपको नई ज़िंदगी दी। आपकी कोई ना कोई तो नेकी होगी ना, जिसके बदले में अल्लाह ताला ने आपको एक नई ज़िंदगी दी, आपको स्ट्रांग बनाया, आपको हौसला दिया। तो उनके एक महीने के साथ भी ना उनका रवैया मेरे साथ नहीं था। वो मेरे चाचा को फ़ोन कर रहे थे कि आप इस बात पर लेकर आए थे कि मैं इसको अपने घर रखूँगा। फिर एक दिन मेरे भाई ने मुझे बोला कि हम ना आपको नहीं रख सकते, चाचा आपको लाए थे, आप चाचा के घर जाएँ। सही है, लेकिन चाचा ने भी इनकार कर दिया कि मेरी बहुआ वगैरह हैं, सही, मेरी बेटियों की शादी हो चुकी है, मैं नहीं रह सकता, सही है। फिर ना मेरा फिर फैसला हुआ कि मेरे चाचा मेरे भाई ना वहाँ ऑफिस में लेके गए, सही है। उन्होंने बहुत समझाया मेरे भाइयों को, सही कि हम अलग फ्लैट लेके रहते हैं, एक मेरा भाई ना की शादी नहीं होती, तुम इसके साथ रह लेना, खर्चा खर्चा वगैरह घर फ्लैट हम सब लेके जब तक उठा लेंगे। लेकिन मेरे भाइयों ने इनकार कर दिया, हम नहीं रह सकते, ठीक है। इसी तरह सही है। मेरे वाली साहब की जो दोस्त है, जो पार्टनर उनकी शिफ्ट थी, सही, उन्होंने उनके बेटे ने मुझे ना पीछे भी एक एटिजोमी इसी तरह का 4 साल में वहाँ पर रही, सही है। इसी तरह भी उन्होंने मेरा आँख का ऑपरेशन वगैरह कराया, ठीक है। उससे ना मुझे मेरे रब के साथ साथ जो मुझे नई ज़िंदगी में आई है, से उनका 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 हाथ है, मतलब मेरे अबू ठीक के, है। सही है, जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। तो 4 साल वहाँ रही, ठीक है। तो कुछ दिन में मेरी तबीयत वहाँ ख़राब रहने लगी, तो मुझे ना उन्होंने भी किचन के काम से हटाया। वहाँ पर भी मैं किचन का कुकिंग का काम करती थी, अच्छा। सही है। वो भी मुझे सैलरी देते थे, क्योंकि मुझे किचन के काम का बहुत शौक था, ठीक है। किचन के काम वहाँ पर मैंने 4 साल किया, ठीक है। तो जब उन्होंने मुझे किचन से हटाया ना, तो मुझे वहाँ दिल नहीं लग रहा था, सही है। थोड़ी मेरी बदमज़गी हम्म। वहाँ लोगों से भी हो गई थी, तो फिर मैंने वहाँ से हटने का फैसला किया। तो फिर इन्होंने, फिर मैंने कहा अपने अंकल से मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, ठीक है। तो फिर इन्होंने मुझे यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ, आप खुश हैं, यहाँ पे आपको हाँ अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि यहाँ की जो ऑनर है मैडम फातिमा, सही, उन्होंने भी मुझे किचन की काम की ऑफ़र दी, सही अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब से आई हूँ, सही, तो जब मैं आई थी रमज़ान चल रहे थे, उसके ना 10-12 दिन बाद तो मैंने किचन ज्वाइन कर लिया था, तो आप ठीक सबसे है। अच्छा क्या बनाती हैं किचन में? सब कुछ बना लेती हूँ, सही है। सब पसंद भी करती हैं, इसी सबसे में टेस्टी क्या होता है? सही है। यहाँ दाल ज़्यादा खाई जाती, दाल मतलब ज़्यादा बोलते हैं यहाँ पर, दाल ठीक अच्छी है। है, सही, दाल अच्छी है, सही। वरना तो हर वैरायटी यहाँ पर बनती है, हर वैरायटी में बना ली खुदा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक तो है। पूरा सब अपने किचन आप संभाल दिए? जी, सही है। लाइक और ना मेरे साथ एक हेल्पर और है, सही है, वो मेरे साथ मेरा साथ देती है, ठीक है। और आप सही है। सबको आपको लाइक बनाने में सबसे सब में मज़ा क्या आता है? सबसे लाइक इंजॉय क्या करती हैं बनाते हुए? ऐसी कौन सी डिश है जो आपको लगता है कि मैं बार बार बना सकती हूँ, जो सबसे मज़ेदार डिश हो? कुछ मुझे ना बस कोई भी दे दे, कोई भी डिश दे दे, मतलब मैं बना लेती आपकी हूँ। पसंद क्या है? मेरा चिकन पुलाव, चिकन गोश्त पुलाव, पुलाव। अच्छा। अच्छा, अगर आपको जादू की छड़ी दी जाए और आपको बोले 3 विशेज़ आपकी पूरी हो जाएंगी, तो वो कौन सी 3 विशेज़ होंगी? मेरी 3 विशेष होंगी, खुदा मेरे वालिद साहब को मेरे पास पहुँचा दे, ठीक मेरी है। वालदा को, सही है। सेकंड ये है कि मेरे रूठे हुए बहन भाई को मुझसे मिला दे, और मरने से पहले मुझे मेरी बेटियों से भी मिला दे, ठीक है। और ना और मैं मरने से पहले ना खाना काबा भी देखना चाहती हूँ। ठीक है। मेरी सबसे बड़ी विश मेरी ही है, ठीक है, सही लम्या है, वो भी पूरी हाँ। करेंगे। तो आपको स्ट्रांग रहना होगा, आपको
अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा, जैसे तरह आपने कहा कि आप देख नहीं सुन सकती थी, सुन नहीं सकती थी, अच्छा फील नहीं करती थी, अब आप बहुत बेहतर लग रही हैं, आप देख सकती हैं, बोल सकती हैं, आपने यहाँ फ्रेंड्स बनाए। बहुत सबसे मेरी फ्रेंडशिप है, ये सीनियर के तो साथ बहुत भी, सबके अच्छी साथ, स्टाफ के साथ भी। ये तो सही है। बहुत अच्छी बात है, मतलब आप केयरिंग है, लविंग है। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं कि आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत के क्या मायने हैं। बहुत गहरे मायने हैं मोहब्बत के। मोहब्बत न हो तो आज ये दुनिया ना हो। सही है। ठीक है। हाँ ठीक है। मोहब्बत मोहब्बत ही हम सबको जोड़ के रखती है। ठीक है। तो आपको क्या लगता है मोहब्बत एक कैसे जज्बात है, कैसी फीलिंग्स है। एक दिली जज्बात है। सही है। वो किसी से भी हो सकती है, चाहे वो वालदा हो, वालिद हो, बहन भाई हो। मुझे अपनी जो मोहब्बत जो मुझे सबसे ज़्यादा हुई ना, अपनी औलाद से भी ज़्यादा अपने बहन भाइयों से। आज भी वो मुझे आए ना, मैं उनको माफ़ कर दूंगी, कर चुकी हूँ वैसे माफ़। ठीक है। तो अभी मेरी जो धड़कन है ना, औलाद से ज़्यादा अपने बहन भाई की धड़कती है। ठीक है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि सबसे आपको क्या लगता है रिग्रेट मोमेंट कौन सा था जब आपको लगा हो कि यार ये हरकत मुझे अपनी लाइफ में नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा कोई पॉइंट है अगर आप शेयर करना चाहती हैं तो। नहीं करना चाहती तो इट्स फाइन। अगर आप चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। भाई बस ये है कि बस जो भी मसले मसाइल हो, जितना भी लड़ाई झगड़ा हो, सही है, तो अंदर ही आप, रिग्रेट करते हो जी कि नहीं होना चाहिए। जी, अपने अंदर ही सॉल्व करने की कोशिश करें। सही है। मैंने जज्बात में आके घर से कदम निकालने की यही सज़ा मुझे मिली है। तो खुदा रहा है जो भी जज्बात में आके लड़ाई झगड़ा जितना भी हो, कुछ भी हो, ठीक है, अपने घर में सॉल्व करें, चाहे वो किसी से भी हो। सही है। तो ये हर किसी की इज्जत होती है, किसी की, चाहे वो माँ हो, बाप हो, बहन भाई हो। सही है। तो हर किसी को, अगर चलो गलती हो भी गई, कोई बेटी निकल भी गई, तो हर कोई बेटी ना किसी के साथ मतलब गलत कुछ से नहीं भागी है। मतलब वो मजबूर होकर भी जाती है कि जाती है। तुम लोग सुकून से रहो, चलो मेरे ही वजह से ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो प्लीज़, अगर गलतियां बेटियों से, बहनों से हो जाती हैं, तो प्लीज़ उनके माफ़ कर दे और उन्हें अपना ले। आप रोए नहीं, आप तो स्ट्रांग है ना। अच्छा आप मुझे बताएं कोई मैसेज देना चाहती है अपनी फैमिली मेम्बर को या कोई फ्रेंड को या किसी जानने वाले को तो आप दे सकती हैं। मेरी फैमिली की नहीं है, बस मेरे अपने अपने सगे बहन भाइयों की नहीं। ठीक है। मैसेज है। कि प्लीज़ तुम्हारी जो सिस्टर से जो भी गलती हुई उसको बताई हो, उसे माफ़ कर दें। सके हो सके तो मिलने से पहले मुझसे मुलाकात मिल ले। ठीक है। ठीक है। अच्छा आप कोई दुआ दे दे पूरे पूरी दुनिया में सब जो माँ बाप हैं, जो बच्चे हैं, जिनको आप कोई दुआ देना चाहती हो, कोई भाई बहन या कोई भी शख्स दुनिया का, उसको कोई दुआ देना चाहती है तो आप दे सकती हैं। अपने आप को तो स्ट्रॉन्ग बनाए, और सबसे बड़ी जो स्ट्रॉन्ग जो ताकत है वो एजुकेशन है। जैसे सबसे अच्छी एजुकेशन आप लें, इसलिए बड़ी से बड़ी परेशानी, बला मुसीबत आप सब टाल टाल देती है। बड़े से बड़े मतलब मुश्किलात को फेस कर सकते हैं आप। सही है। तो इसी से आप, चाहे वो घर के मामलात हों, किसी की मामलात हो। सही है। तो आपके पास अच्छी एजुकेशन, तो वही आपकी ताकत बन सकती है। ठीक है। हाँ। तो बाय बाय कह दें सबको। बाय बाय। आपसे मिलकर मैं आप, बहुत हाँ, मुझे भी आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है। आज जो मेरे दिल की जो बातें थी, सही है, काश ये बहन भाई मेरे ये चीज़ें ही देख लें, कर लें। सही है। मेरी फैमिली ये चीज़ देख ले, हो सकता है खुदा उनके दिलों में मेरे वो मोहब्बत डालते। अल्लाह मियाँ सबके साथ है और सबके लिए बेहतर करेगा। आपसे मिलकर मैं बहुत अच्छा लगा, आप एक बहुत अच्छी हैं। एक बात और कहना चाहूँगी। सही है। यहाँ सब ना फैमिली की तरह मुझे रखते हैं, मैं खुश भी हूँ काम करके। ठीक है। लेकिन जैसे और लोगों ने भी कहा होगा, ठीक है, पिछले नीचे अकल में कहा था, कहीं ना कहीं फैमिली की कभी भी कमी कमी महसूस होती है कि आप अपना घर हो, अपनी फैमिली हो। मुझे जैसे यहाँ फैमिली वाले मिलने आते हैं, वहाँ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एहसास होता है। जैसे कोई भी ना माँ बाप की कमी पूरी नहीं कर नहीं कर सकता ना, सकता। इसी तरह कोई कितना भी हमें रख ले मोहब्बत से, कितने भी हमें फैसिलिटी देते थे, किसी भी अच्छे आराम दे, खाना पीना सब दे ले, लेकिन ना फैमिली कहीं ना कहीं अपनों की फील याद होती है। आती है। अपनों की याद आती है। ठीक है। हाँ। थैंक यू सो मच छोटा सा इंटरव्यू देने के लिए। अल्लाह ताला आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करे, बहुत सारी हिम्मत दे
और आपको और भी अपनी लाइफ में अच्छा चीज़ें करने की हिम्मत आमीन, दे और आमीन, आपकी आमीन। सारी दुआएं कबूल। जैसे कि आपने कहानी सुनी एक ऐसी आंटी की तो बहुत इमोशनल हो गई बताते हुए, तो वो निकल गई, अब तो वो शायद बेहतर फील करिए, बट जब वो सब चीज़ें फेस कर रही थी, जब उनको उनके भाई बहनों ने एक्सेप्ट नहीं किया, जब उनकी लाइफ में इतना सब कुछ होता रहा, फिर भी वो उन्होंने बाहर निकलने का एटलीस्ट कदम तो उठाया। वो ये नहीं सोचती रही कि ठीक है मैं बर्दाश्त करती रहूँगी, बर्दाश्त करती रहूँगी। उन्होंने अपने लिए एक स्टेप उठाया, बेशक वो उसकी वजह से उनको और भी बहुत कुछ फेस करना पड़ा, बट उसी कदम की वजह से आज वो यहाँ हैं, सेफ हैं, सिक्योर है और खुश हैं। उनको देखने में तकलीफ हुई, उनको बोलने में तकलीफ हुई, बट इस वेलफेयर होम ने उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया, देखने के काबिल किया, बोलने के काबिल किया। आखिर एक दोस्ती, एक प्यार का रिश्ता ही एक इंसान को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले एपिसोड का इंतज़ार करें, तब तक लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।